हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2008 रिलीज्ड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है सैक्रिफाइस। इस कहानी की शुरुआत होती है चार बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स को दिखाते हुए पॉइंट, डिएगो, लेमन एंड नेवारो। वो अपने गाड़ी में एक डेजोलेट प्लेस के अंदर से कहीं जा रहे थे। रास्ता इतना खराब था कि जर्किंग से उनकी हालत खराब हो चुकी थी, स्पेशली नेवारो की, क्योंकि वो वुंडेड था। समहाउ उसके सीने पर चोट लगी थी जिस कारण से वो खून की उल्टी करने लगा था। लेमन से उसकी यह हालत देखी नहीं जाती। वो बार बार पॉइंट से कहता है उसे किसी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, मगर पॉइंट उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि ये हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन्हें किसी मेन रोड से गुजरना होगा जहां पुलिस रह सकते हैं, उनके गाड़ी की चेकिंग हो सकती है, जो वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो जेल जाना जो नहीं चाहते। यहाँ पर हमें पता चलता है ये लोग असल में रॉबर्स है, कहीं से रॉबरी करके भाग रहे हैं और उसी चक्कर में नेवारो घायल हुआ है। पॉइंट को भी उसकी फिक्र थी, मगर वो सबसे पहले किसी तरह इस शहर से निकलना चाहता था, किसी सेफ प्लेस में जाना चाहता था। इसीलिए ही यह घटिया रास्ता चूज किया था उसने, क्योंकि उसे पता था ये जगह सुनसान रहेगी, यहाँ से ज्यादा कोई आता जाता नहीं, ना पुलिस का डर ना चेकिंग की टेंशन। मगर कुछ दूर जाते ही अचानक ही एक जोर का झटका लगता है उन्हें। किसी चीज से टकराकर उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। वो नोटिस नहीं करते पूरे रास्ते पे ही किसी ने स्पाइक्स बिछा रखा है, मगर क्यों और किसने, ये सब उनके दिमाग में नहीं आता। उन्हें तो तब ये टेंशन होने लगी थी कि अब वो लोग क्या करेंगे। इस सुनसान इलाके में ये गाड़ी रिपेयर होना तो इम्पॉसिबल है, ऊपर से शाम भी होने वाली है। फिर अचानक ही पॉइंट की नजर पड़ती है, दूर कहीं से धुआं निकल रहा है, मतलब वहां जरूर कोई रहता है, उन्हें रात बिताने की जगह भी जरूर मिल जाएगी। वो सभी को उसी तरफ जाने के लिए कहता है, चुराए हुए सामान और अपने घायल दोस्त के साथ। सभी आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता उनके पीछे कोई खड़ा है बंदूक लेकर, उन पर नजर रख रहा है। उधर काफी दूर तक चलने के बाद फाइनली एक ह्यूज दरवाजे के सामने जा पहुंचते हैं सभी, जिसे खोलते ही सभी चौंक उठते हैं, क्योंकि यहाँ तो जैसे पूरा शहर ही बसा हुआ था, मगर सब कुछ जैसे कुछ ज्यादा ही शांत था। शमशान का सन्नाटा मंडरा रहा था आसपास, कहीं एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। मगर हाँ, सामने वाले जमीन पर हजारों क्रॉसेस जरूर थे, जिसे देखकर कंफ्यूजन होता है, भला ये जगह किसी का घर है या कोई कब्रिस्तान, कोई जिंदा भी है यहाँ। फिर भी मन में एक उम्मीद लेकर सामने वाले बिल्डिंग में जाकर घुसते हैं सभी। जोर जोर से आवाज लगाते हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जबकि आसपास की चीजों को देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि यहाँ कोई रहता है। इनफैक्ट कोई कुछ देर पहले भी यही था। इधर नेवारो की तबीयत बिगड़ने लगी थी, उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी, तो लेमन को उसके पास बिठाकर पॉइंट एंड डिएगो जाते हैं घर के मालिक के तलाश में। एक कमरे से रेडियो की आवाज आ रही थी, तो वो लोग उसी तरफ जाते हैं, मगर वो कमरा भी खाली ही मिलता है उन्हें। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग एक साथ कहीं गायब हो चुके हैं। वहां पड़ा था तो बस कुछ स्केचेस, पोर्ट्रेट्स मेनली। किसी ने जरूर बहुत इत्मीनान से उन्हें बनाया था, मगर किसने, और ये लोग आखिर है कौन। जब वो दोनों वहीं सोच रहे थे तो अचानक ही उन्हें नेवारो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग भागते हैं ऊपर की तरफ और जाकर देखते हैं एक लड़की उसके पास बैठी है, उसके घाव को चेक कर रही है और लेमन कंटिन्यूअसली उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट और डिएगो को देखते ही वो लड़की हाथ में गन उठा लेती है। भले ही वो अकेली थी, लेकिन उसमें हिम्मत की कमी नहीं थी। लेकिन उसके एटीट्यूड से पॉइंट समझ जाता है उसका इंटेंशन सिर्फ अपनी हिफाजत करना है, उन्हें हार्म करना नहीं। तो वो भी रिलैक्स्ड हो जाता है, अपने और अपने दोस्तों को इंट्रोडक्शन देता है और उस लड़की को अपनी प्रॉब्लम बताकर उससे मदद मांगता है। पता चलता है उस लड़की का नाम चेल्सी है। वो यहाँ अपने दो बहन वर्जीनिया एंड तारा के साथ रहती है, लेकिन ना उनके पास फोन है ना कोई गाड़ी। इनफैक्ट बाहरी दुनिया से उनका कोई कांटेक्ट नहीं। मगर हाँ, नेवारो का इलाज यहाँ भी हो सकता है, उनके कम्युनिटी में सभी को इसकी नॉलेज है। वो उन्हें अपने साथ एक हॉस्पिटल जैसे जगह में ले जाती है जहां ऑलरेडी एक प्रीचर का इलाज चल रहा था। चेल्सी नेवारो के घाव में दवाई डालकर उसे सिलने की तैयारी करने लगती है और पॉइंटर लेमन से कहती है जाकर डिनर करने के लिए। भले ही लेमन अपने दोस्त के पास रुकने की जिद करता है, मगर चेल्सी बताती है ऐसे उनके सामने खड़े रहने से वो नर्वस फील करेगी और उधर उनका खाना भी तो ठंडा हो रहा है।
पॉइंट और बहस नहीं करता, वो लेमन को लेकर वापस चला जाता है और इधर हम चेल्सी को देखते हैं एक बहुत ही अजीब काम करते हुए। वो निवारो के घाव को सिलने के साथ साथ उसका मुंह भी सिल देती है। बेचारा चीख तक नहीं पाता, बस बेबस परे तड़पता रहता है। दूसरी तरफ डिएगो वर्जीनिया के साथ बार्न में गया था ब्लैंकेट्स निकालने। वर्जीनिया को अकेला पाकर वो उसे फ्लर्ट करने लगता है और वर्जीनिया भी इक्वली इंटरेस्ट दिखा रही थी। इनफैक्ट डिएगो जब उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है तब तो वर्जीनिया उसे एक बेड की तरफ इशारा करती है और जैसे ही डिएगो उस पर बैठने जाता है वो बेड टूटकर वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है। मतलब ये एक ट्रैप था, वर्जीनिया ने जानबूझकर उसे फंसाया था। उधर लेमन एंड पॉइंट जब डिनर करने जाते हैं तब उन्हें पहली बार तारा दिखती है। वो उनके लिए खाना सर्व कर रही थी। लेमन बहुत कोशिश करता है उससे बात करने की, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जो काफी अजीब था। कुछ देर बाद वहां चेल्सी आती है जो बताती है वो बेचारी गूंगी है जन्म से ही। दूसरी तरफ चेल्सी को वहां देखकर पॉइंट को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो निवारो का ख्याल रखेगी, फिर वो यहाँ क्या कर रही है। पूछने पर वो बताती है निवारो सो रहा है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है ना, इसीलिए अभी उसे रेस्ट की जरूरत है। शायद इसीलिए जब लेमन उसके लिए सूप ले जाने की बात करता है तब उसे भी मना कर देती है चेल्सी। मगर पॉइंट नहीं रुकता, पता नहीं किस बात पे, लेकिन उसे शक हुआ था तो वो एक बोल सूप लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है और वहां जाकर उसे जो दिखता है उससे ज्यादा भयानक कुछ उसने पहले कभी देखा नहीं था। वहां उसे निवारो तो दिखता है मगर वो जिंदा नहीं था। उसकी लाश सफेद पड़ चुकी थी। किसी ने उसके घाव में लकड़ी घुसाकर बहुत ही बेरहमी से मार डाला था उसे। उसकी हालत इतनी भयानक थी कि पॉइंट तक डर जाता है और ठीक उसी समय उसे पीछे वाले कमरे से किसी की आवाज आती है। किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है मगर कोई दिखाई नहीं देता। इधर पॉइंट भी काफी घबरा चुका था। उसके पास गन तो था मगर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके कदम अपने आप ही पीछे हटने लगे थे। अचानक ही उसके कंधे पर हाथ रखता है कोई। पॉइंट देखता है ये तो वो प्रीचर है। उनका सेंस लौट चुका था। वो पॉइंट को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। उस दूसरे कमरे की तरफ हाथ दिखा के कुछ इशारा कर रहे थे मगर पॉइंट खुद समझने की हालत में नहीं था। वो खुद तो भाग ही रहा था तो वो इन्हें भी अपने साथ ले जाने की डिसाइड करता है और ठीक तभी उसकी नजर पड़ती है उनके पैर की तरफ जो चेन से बंधा हुआ था। एक बुजुर्ग आदमी को कोई बांध कर क्यों रखेगा, उसका कोई आइडिया नहीं था पॉइंट के पास, ना वक्त था। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उनका चेन काट देता है और किसी तरह बाहर ले जाने लगता है उन्हें। लेकिन वो दरवाजा पार नहीं कर पाता। उससे पहले ही कोई उन्हें अंदर खींच लेता है और दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। अंदर से सुनाई देती है तो बस एक खौफनाक चीख। इधर सब कुछ देखकर पॉइंट की हालत तो खराब हो चुकी थी। वो जैसे तैसे चेल्सी के पास वापस जाता है और उसे गन पॉइंट पे लेकर सच्चाई जानने की जिद करता है। मगर चेल्सी बस एक ही बात दोहरा रही थी कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, अभी और कुछ नहीं हो सकता। उसके आंखों में इतनी खामोशी थी, इतना दर्द और हेल्पलेसनेस था जिसे देखकर पॉइंट खुद भी हेल्पलेस फील करने लगा था। ऊपर से लेमन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था तो वो और कुछ नहीं सुनता, पागलों की तरह बाहर निकल पड़ता है लेमन को ढूंढने। दूसरी तरफ चेल्सी को जैसे ही पता चलता है वो प्रीचर मर चुके हैं वो रोने लग जाती है। पॉइंट को मना करती है उस तरफ जाने से मगर खुद उसी कमरे में जाती है और फिर बहुत ही प्यार से उस प्रीचर के लाश के पास बैठ के प्रेयर करने लगती है। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है अचानक ही उस प्रीचर की लाश जिंदा होकर उसी पर हमला करने की कोशिश करती है जो चेल्सी पॉसिबल होने नहीं देती। एक कुल्हाड़ी से वार करके फिर से सुला देती है उसे, एज इफ वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। एट द सेम टाइम हम लेमन को देखते हैं डिएगो को ढूंढते हुए। वो जोर जोर से उसे बुला रहा था मगर उसे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलती। मिलेगी भी कैसे? डिएगो जहां पर था वो तो कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड में था। ऊपर से उस होल के अंदर फंसा था वो। लगातार कोशिश करके भी ऊपर चढ़ नहीं पाया था बेचारा। भूख प्यास और थकान में बहुत हालत खराब हो चुकी थी उसकी। ऊंचाई से गिरने के कारण चोट भी लगी थी। ऐसे में जब उस होल के अंदर उसे इंसान की हड्डियां मिलती है तब तो और डर जाता है वो। एक अनजान डर काबू करने लगता है उस पर मगर उसे समझ ही नहीं आता आखिर इस ट्रैप का मतलब क्या है, होने क्या वाला है उसके साथ। हालांकि इसका जवाब भी उसे अगले ही पल मिल जाता है।
जब उसे उस ट्रैप का लिड धीरे धीरे ओपन होते हुए दिखता है। पहले उसे लगता है जरूर वर्जीनिया होगी, ये कोई मजाक होगा। लेकिन जैसे ही पूरा कवर हट जाता है उसे ऊपर कुछ ऐसा दिखता है जिससे डर के मारे सहम जाता है डिएगो। अंधेरे में कुछ झपट पड़ता है उस पर, जिसके बस पैर ही हमें नजर आते हैं, और वो पैर किसी इंसान के तो नहीं थे, ना ही किसी जानवर के थे। दूसरी तरफ लेमन डिएगो को ढूंढते हुए फार्म के दूसरे एंड तक पहुंच चुका था। उसे वर्जीनिया दिखती है एक कमरे में एंटर करते हुए, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है उससे पूछने की डिएगो कहाँ है। लेकिन वो तो उल्टा उसे ही सिड्यूस करने लगती है, और फिर जैसे ही लेमन वल्नरेबल होता है कुल्हाड़ी के एक वार से बेहोश कर देती है उसे। जब लेमन का सेंस लौटता है वो खुद को उल्टा लटकते हुए पाता है। किसी ने उसके नीचे एक प्लेट रख दिया था। उसके माथे से जो खून टपक रहा था वो उसी में जमा हो रहा था। काफी देर तक अपनी हालत समझ नहीं पाता लेमन, ना उसे यह समझ आता है कोई उसके साथ ऐसा करेगा ही क्यों। ब्लड लॉस के कारण उसके अंदर ज्यादा एनर्जी भी नहीं बची थी कि वो खुद को बचा ले, फिर भी कोशिश जरूर करता है। वो पॉसिबल नहीं होता तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और शायद उसी के रिस्पॉन्स में कुछ देर बाद दरवाजे से किसी को एंटर करते देखता है। वो पता चलता है ये तो तारा है। लेमन को लगता है वो जरूर उसके मदद के लिए आई होगी, तो वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है। लेकिन तारा उल्टा उसे एक स्केच दिखाने लगती है, उसका स्केच एग्जैक्टली जैसे कुछ घंटे पहले इस घर में घुसने पर पॉइंट एंड डिएगो को मिला था। तो इसका मतलब वो सारे स्केचेस तारा ने ही बनाए थे, वो भी रियल इंसान के थे जिन्हें कभी लेमन की ही तरह मरना पड़ा था। तारा के आंखों में भी वही हेल्पलेसनेस था जो हमने चेल्सी के आंखों में देखा था। क्लियरली वो गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन फिर भी लेमन को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं करती। वो अचानक ही बाहर से किसी की आहट आती है तो वो डर से भाग जाती है। उधर पॉइंट तब तक लेमन को ढूंढते हुए एक दूसरे फार्म में पहुंच चुका था जहां हजारों नंबर प्लेट्स लटक रहे थे, जिनमें से एक उनके गाड़ी का भी था। पॉइंट सब कुछ देखकर बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मगर वो क्या, उसकी कोई भनक नहीं थी उसे। ऐसे में अचानक कहीं से लेमन की चीखने की आवाज सुनाई देती है पॉइंट को। वो भागता है उस तरफ, और वहां पहुंच के उसे जो दिखता है उससे भयानक एक्सपीरियंस उसे पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पर आने के बाद से एक के बाद एक झटका उसे लगता ही जा रहा था। वो देखता है लेमन रस्सी से लटक रहा है और एक क्रिएचर उसके ऊपर चढ़ के छिपकली की तरह उसका खून पी रहा है। पॉइंट के आते ही वो लेमन को छोड़ के उसके तरफ बढ़ने लगा था। पॉइंट के शूट करने से भी कोई फायदा नहीं होता, बुलेट्स उसके आर पार हो जाते हैं मगर उसे रोक नहीं पाते। और इसी फ्लैश में पॉइंट को अपने लाइफ का सबसे भयानक नजारा दिखता है। उसके सामने जो क्रिएचर खड़ा था, उसका चेहरा, उसका स्किन बिल्कुल पेल था, आंखें क्लाउडी थी और पूरा फेस ही खून से लथपथ था। हो ना हो ये इंसान तो हो ही नहीं सकता। फाइनली शायद बुलेट्स की आवाज और रोशनी से ही कुछ फायदा होता है। उस क्रिएचर को भगा पाता है पॉइंट, मगर उसे पता था वो कभी भी लौट सकता है, इसीलिए वो लेमन को लेकर जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता था। मगर तारा ऐसा होने नहीं देती। न जाने क्यों वो बार बार लेमन को मारने की कोशिश करने लगती है, जो पॉइंट होने नहीं देता। उल्टा उसे बचाने के चक्कर में गलती से तारा की ही जान ले लेता है वो। ऑफ कोर्स ये एक एक्सीडेंट था, फिर भी उसे खराब तो लगता है, मगर वो हेल्पलेस था। लेमन को लेकर जल्दी से मेन बिल्डिंग में वापस जाता है वो। चेल्सी और वर्जीनिया को कन्फ्रंट करता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, वो लोग उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और वो क्रिएचर वो कौन है। जवाब में चेल्सी जो बताती है वो काफी शॉकिंग थी और थोड़ा सा अनबिलीवेबल भी। पता चलता है वो क्रिएचर एक वैम्पायर है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो कहाँ से आया, या फिर वो उनके कम्युनिटी में कैसे दाखिल हुआ, इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं। बस अचानक ही एक दिन लोग मरने लगे और देखते ही देखते उनका घर शमशान में बदल गया। पिछले कई सालों में उनमें से बहुत लोगों ने कोशिश करी थी इस क्रिएचर को मारने की, मगर कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि कोई नॉर्मल तरीका उस पर काम जो नहीं करता। बस एक ही उपाय है, उसे जलाना होगा। बट अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में पर्टिकुलरली इस वैम्पायर को मारना पॉसिबल नहीं हो पाया। हाँ, उन लोगों ने नंबर इंक्रीज होने नहीं दिया। जब भी उसने किसी को काटा उसे मार दिया गया उसके शरीर में वुडन बार घुसाकर, मगर ऐसा करते करते अल्टीमेटली उनकी कम्युनिटी ही खत्म हो गई। लास्ट तक उनका परिवार ही बचा था।
और अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने बाहर से विक्टिम का शिकार करना स्टार्ट किया। रास्ते पर स्पाइक्स बिछाना स्टार्ट किया जिससे लोग मदद मांगने आए और वो उन्हें बंदी बना ले। ये उनका चॉइस नहीं था, मजबूरी थी। वो लोग भी तो सालों से यहाँ कैद थे, उस दुनिया को बचाने जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। दो दुनिया के बीच इतनी बड़ी वॉल बनाई गई, ये फोर्ट बनाया गया जिससे वो राक्षस यहाँ कैद रहे। लेकिन वो लोग अगर उसकी भूख मिटा नहीं पाए तो वो उन्हें भी खा जाएगा और फिर निकल पड़ेगा बाहर की दुनिया को तबाह करने। उसे रोकने का और कोई तरीका नहीं है उनके पास। उन्हें पता है ये गलत है, मगर उन्होंने भी तो कुछ कम सैक्रिफाइस नहीं किया ना। वो जो प्रीचर हॉस्पिटल में थे वो इन्हीं के पिता थे। उन्होंने इंटेंशनली खुद को कुर्बान किया था। वो वैम्पायर धीरे धीरे उनका खून चूस रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि नेक्स्ट विक्टिम मिलने तक उनकी बच्चियां जिंदा रहे। लेकिन अभी उसे नई खून की लत लग चुकी है, अब वो और नहीं रुकेगा। चेल्सी पॉइंट को बार बार वार्न करती है लेमन से दूर रहने के लिए। वो मर चुका है, उसे उस वैम्पायर ने काट लिया है, अभी वो भी इन्फेक्टेड है। लेकिन पॉइंट नहीं मानता, नहीं छोड़ता अपने दोस्त को। वो तब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ठीक तभी अचानक ही अपने आंखें खोलता है लेमन। उसका स्किन बिल्कुल ही सफेद पड़ चुका था और आंखें क्लाउडी, इवन उसके दांत भी बदल चुके थे। अचानक ही वो हमला कर देता है पॉइंट पर। वर्जीनिया उसे शॉफल से मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन लेमन उल्टा उसी पर झपट पड़ता है, उसे काट कर उसका खून पीने लगता है। फाइनली पॉइंट को समझ आ जाता है चेल्सी उसे किस खतरे से बचाने की कोशिश कर रही थी, तारा क्यों लेमन को मारने की कोशिश कर रही थी। तो वो और देर नहीं करता, एक रॉड घुसा देता है उसके सीने में और जान से मार डालता है अपने दोस्त को। मगर तब तक उधर वर्जीनिया के शरीर में इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगा था। उसे पता था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उधर दरवाजे के बाहर से वो क्रिएचर भी जोर जोर से धक्का देने लगा था। खून का स्मेल उसे खींच लाया था यहाँ। तो वर्जीनिया इसी बात का फायदा उठाने की सोचती है। मरने वाले तो वो है ही, तो उसे जाया क्यों करना। अपने आप को बेट की तरह यूज करने की डिसाइड करती है। वो अपने बहन से कहती है उसे उस बार्न में ले जाने के लिए, जिसमें पॉइंट उनकी मदद करता है। जितना हो सके गन्स ले लेता है अपने साथ और उनके आगे आगे जाने लगता है। और वो क्रिएचर, वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। भूखे शेर की तरह नजर गड़ाए बैठा था वो। खून के लालच से पागलों जैसे हालत हो चुकी थी उसकी। बहुत मुश्किल से पॉइंट उसे दूर रखता है और जैसे तैसे उन दो बहनों के साथ बार्न में जा पहुंचता है। वो एक बॉक्स से दरवाजे को कवर कर देता है। उधर तब तक चेल्सी वर्जीनिया के कहने पर प्लान का दूसरा पड़ाव स्टार्ट कर चुकी थी। उस ट्रैप डोर को खोलने लगी थी वो, और वर्जीनिया धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगी थी। खुद से चलकर अपने मौत के तरफ जा रही थी वो। डर तो लग रहा था उसे, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। कुछ ही देर में वो भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट होने वाली है। क्या पता अपनी ही बहन पर हमला भी कर सकती है वो, तब तो उसे मारना ही होगा ना। चेल्सी भी इस सच्चाई को जानती थी, इसीलिए दिल पर पत्थर रख के अपने बहन को अलविदा कहती है वो, और फिर जाकर छुप जाती है एक दीवार के पीछे। वो राक्षस तब तक दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था, मगर किसी कारण से उस होल के आसपास घूमने के बावजूद वो अंदर जा नहीं रहा था। फाइनली काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं जाता तो मजबूरन पॉइंट को ही उसे धक्का देना पड़ता है। इससे वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है और नीचे से सुनाई देती है वर्जीनिया की दर्द भरी चीखें। चेल्सी कुछ देर के लिए स्टंट हो जाती है, मगर तुरंत ही खुद को संभाल भी लेती है। झट से उस होल को कवर करके लॉक कर देती है और एक शॉवेल दिखाकर पॉइंट से कहती है उसमें होल्स बनाने के लिए। इसके बाद खुद ही उसमें तेल डाल देती है वो, पूरा एक ड्रम, कोई हेजिटेट किए बिना ही, क्योंकि वो श्योर थी अंदर उसकी बहन और जिंदा नहीं है। मगर वो क्रिएचर, उसे आने वाले खतरे की भनक लग चुकी थी। छटपटाने लगा था वो, उस ट्रैप डोर को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था, मगर चेल्सी ऐसा होने नहीं देती। बहुत मुश्किल से कब्जे में आया था वो, जिसके बदले बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी उसे। तो वो और देर नहीं करती, जल्दी से आग लगा देती है उसमें, जिससे जलकर राख हो जाता है वो क्रिएचर। फाइनली आजाद हो चुकी थी चेल्सी। इतने सालों के कैद से मुक्ति मिली थी उसे। लाइफ में पहली बार इस फोर्ट से बाहर कदम रख पा रही थी वो। उसके चेहरे पर एक सुकून था और आंखों में खुशी की आंसू। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि बहुत जल्द उसे एहसास हो जाता है खतरा अभी टला नहीं है। वो जिसके भरोसे, जिसका हाथ थाम कर इस दुनिया को छोड़ रही थी, वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। पता नहीं कब और किसने, मगर उसे काट लिया था और अभी उसके शरीर में भी रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी थी।
बेचारी चेल्सी और क्या करती, फिर से दरवाजे को बंद कर देती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। ऊपर से अब तो वो बिल्कुल अकेली है। तो क्या पॉइंट से लड़ पाएगी वो? अकेली रह पाएगी इस शमशान जैसे वीरान जगह पर, या फिर हार मान लेगी? गॉड नोस। दोस्तों, इसका जवाब हमें पता नहीं चलता क्योंकि ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक ओपन एंडिंग है, तो आप कुछ भी गेस कर सकते हो, अपने मर्जी से, अपने खुशी से अंजाम दे सकते हो उस कहानी को। तो आप ही बताओ क्या हुआ होगा उसके साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।